अगर मैं बताऊं कितनी कितनी कट ऑफ गई है बच्चों, तो आप देखिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, क्या क्या परसेंटेज, और एनसीसी के मार्क्स भी एड ऑन किए गए हैं, इसी में एड ऑन उन्होंने कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, बाकी अब आप देखिए एसएसएफ की तो कट ऑफ भाई वो तो जानी ही थी, इतना तो बनता ही है एसएसएफ के लिए, तो एक डेडिकेशन बनता ही है इनका। तो आप देखो, अगर मैं कहूं एनसीबी की, तो एनसीबी की जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की 136, 136 का मतलब होता है 68 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस की। एससी की जो है, एससी की ये 63.5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 127.3 है। तो एसटीबी आपकी ज्यादा कम नहीं है, वो भी 62-63 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन पे जा रही है करीब। एक्स सर्विसमैन 71, तो 35-36 क्वेश्चन होंगे। और ओबीसी 137 मार्क्स है, तो आप ये भी समझ लीजिएगा 68.5 क्वेश्चन, और जनरल 139.3 है, तो लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास ये जनरल की एनसीबी की गई है कट ऑफ। अगर आप फीमेल्स की देखें तो ये थोड़ी थोड़ी डाउन चली जाती है, यानी एक्स ईडब्ल्यूएस ये 136 थी 128, तो 4 क्वेश्चन डाउन। ठीक है, जो मेल्स की है उससे 4 क्वेश्चन डाउन। ये तो मैंने आपको बहुत पहले फर्क बता दिया था कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन डाउन ही मान लीजिए आप फीमेल्स की। तो वही सेम ओबीसी में, यूआर में थोड़ा कम फर्क रहा है, यहां सिर्फ 3.5 क्वेश्चंस का है। ओबीसी में भी आप देखेंगे वो 137, ये 130, तो ये जो है यहां भी 3.5 क्वेश्चन का ही फर्क है ओबीसी वगैरह में। ठीक है, आगे अगर और देखें, ये जो कट ऑफ है आगे एसएसएफ की है, ये फीमेल की थी, और ये एसएसएफ फीमेल, और अब ये है एसएसएफ मेल। एसएसएफ मेल की अगर आप देखेंगे तो 139 तो ईडब्ल्यूएस की है, यानी इससे ऊपर एनसीबी से भी ज्यादा। अगर आप एसएसएफ की जनरल देखेंगे तो 142 क्वेश्चन है, यानी 142 मार्क्स है, 71 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन ओबीसी की है, एसएसएफ की। और ये सर फिजिकल कट ऑफ है। हालांकि जो फाइनल कट ऑफ है, मैं फिर बोल रहा हूं, वो बहुत ज्यादा इस बार उठनी नहीं है, क्योंकि बच्चे 8 गुने लिए हैं, पिछली बार 12 गुने बच्चे थे, जिस वजह से कट ऑफ 8 से 10 मार्क्स ऊपर उठ गई थी। ठीक है, चलिए, कहीं 6 से 7 भी उठी थी, वो तो एक अलग बात है। अभी देखिए कितने बच्चों को पास किया गया है। तो जो मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं वो 3,24,508 हैं। अब आप कहोगे सर 50,000 वैकेंसी है, तो 50,000 वैकेंसी है तो 8 गुने पास होने चाहिए थे। सर ये 4 लाख बनता है, तो 4 लाख तो इन लोगों ने पास नहीं किए हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि भाई ये 4 लाख हो जाने चाहिए थे। तो कैंडिडेट्स अवेलेबल 3,24,508 मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई अगेंस्ट यूटी वैकेंसीज ऑफ फोर्सेज एंड अदर देन एनसीबी एसएसएफ। यानी एसएसएफ और एनसीबी से अलग इतने लोग हैं। एनसीबी और एसएसएफ के लिए कितने लोग हैं उनकी भी काउंटिंग यहां दे रखी है, 40,070 ये लोग जो है एसएसएफ के लिए। तो यहां भी अगर आप उनको इसमें जोड़ देंगे तो ये करीब करीब 364 के आसपास बन जाएंगे। अगर लड़कियों को जोड़ दिया तो मेल फीमेल में, यानी मेल मेल है ये, तो अभी फीमेल को और जोड़ दूं तो ये 4 लाख के आसपास बैठते हैं, यानी 8 गुने लिए हैं उन्होंने, क्योंकि वैकेंसी जो 50,000 हैं वो मेल फीमेल की मिलाकर हैं, तो लगभग 8 गुने उन्होंने लिए हैं जो उन्होंने बोला था। ठीक है, अगर आगे देखें सर किस राज्य की कितनी कट ऑफ है, तो बच्चों आप क्या इस कट ऑफ से ही हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मेरा नंबर आया है या नहीं? नहीं, इससे नहीं लगाना। एक लिस्ट और आई है इसके अलावा, वो 150 पेजेस की लिस्ट है, जिसमें आप सबके रोल नंबर, जितने भी 50,000 4 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, उन सबका नाम और रोल नंबर उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अपने राज्य की कट ऑफ देखनी है तो मैं आपको देखने का तरीका बता दे रहा हूं। जैसे आप इस कट ऑफ में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, लेकिन आप ऊपर पढ़ लेना, पहले फीमेल लिखा हुआ है, फीमेल के नीचे ही ऐसे ही क्रम में अगर आप आगे चलते रहोगे हर राज्य का लिखा हुआ है, हर राज्य का। फीमेल जब खत्म हो जाएंगी तो उत्तराखंड यू पे खत्म, अब यहीं पे आगे मेल की शुरू हो जाएगी। एनेक्सर 2 जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब जैसे मैं मेल का देखूं, आंध्र प्रदेश का, ऊपर आंध्र प्रदेश है, तो जी फॉर जनरल एरिया, जो लोग जनरल एरिया से हैं उनकी जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दी है। जैसे जहां जी मिले वहां जनरल एरिया, जी फॉर जनरल एरिया, जी फॉर जनरल एरिया, तो आप अपने चेक कर पाओगे। ठीक है, और यहां पर एन फॉर नक्सल एरिया, एन फॉर नक्सल एरिया,
और बी फॉर बॉर्डर एरिया, बी फॉर बॉर्डर एरिया। तो बच्चों इस चीज को इस तरीके से चेक कर लेना। तो बी फॉर नहीं देखना, आपको ओबीसी देखो या यूआर देखो, कट ऑफ देखो, तो चेक कर लेना कि मुझे देखनी कौन से की है, क्या मैं नक्सल एरिया में हूं, नहीं, वो तो आपको फॉर्म भरते ही पता चल गया होगा, भरते टाइम, कि आप नक्सल एरिया में है या नहीं है, बॉर्डर एरिया में है या नहीं है। तो बच्चों आप जनरल एरिया में है तो जनरल एरिया की कट ऑफ देखना। जैसे मुझे अरुणाचल प्रदेश की जनरल एरिया की कट ऑफ की यूआर देखनी है, तो ये रहा, जी फॉर जनरल, यू फॉर यूआर। ठीक है, अब मैं इसको आगे देखूंगा तो ये कट ऑफ गई है 48.05, यानी 24 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही थे। हालांकि इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड है, नॉर्मलाइजेशन ऐड ऑन होकर के ये कट ऑफ गई है, तो 24 नहीं हो सकता, किसी के 21-22 होंगे तो भी इसका नंबर आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे हर राज्यवार है, हर राज्यवार जिसका भी आप देखो। सर मुझे छत्तीसगढ़ देखना है, तो छत्तीसगढ़ का जनरल एरिया, जैसे ये एससी की कट ऑफ है 76.67, तो आप कह सकते हैं 37-38 क्वेश्चन पर। अब आप देखो छत्तीसगढ़ का मुझे ओबीसी देखना है, तो छत्तीसगढ़ जी फॉर जनरल एरिया, ओबीसी ये रहा, और ये 88.2 पर इसकी कट ऑफ गई है। ये बीच में ये संख्या क्या लिख रही है, ये कैंडिडेट्स जितने लिए गए हैं, किस राज्य में कितने कैंडिडेट्स लिए गए हैं उस कैटेगरी से, तो ये यहां पर कैंडिडेट्स की संख्या लिखी गई है। सर फिर ये आगे क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये उसके जो लास्ट कैंडिडेट्स के मार्क्स लिखे हैं पार्ट ए पार्ट बी में, यानी पार्ट ए पे हो सकता है आपका मैथ्स आ रहा हो, पार्ट बी पे रीजनिंग आ रहे हो, तो उनके पार्ट ए पार्ट बी के ये जो है मार्क्स लिखे गए हैं, वही है पार्ट ए मार्क्स पार्ट बी मार्क्स। सर इनका कोई अर्थ है, नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में पार्ट ए पार्ट बी का लिखा हुआ है कि अगर दो कैंडिडेट्स के बराबर मार्क्स हैं तो जिनके पार्ट ए पार्ट बी में ज्यादा होंगे उस कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, अगर दो में से एक लेना पड़े तो। लास्ट कैंडिडेट बिल्कुल कट ऑफ पे आ रहे हैं, दोनों दोनों के बराबर हैं, तो अब कौन से को लेंगे, लेना एक है, तो फिर पार्ट ए पार्ट बी में, यानी पार्ट ए में जिसके ज्यादा है फिर पार्ट ए में दोनों के बराबर, फिर पार्ट बी में जिसके ज्यादा है फिर उसको लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखा जाता है। और ये डेट ऑफ बर्थ है लास्ट, और डेट ऑफ बर्थ का भी यही रूल होता है कि भाई जिसकी ज्यादा डेट ऑफ बर्थ है, जो ज्यादा बड़ा कैंडिडेट है, छोटा नहीं बड़ा कैंडिडेट है, जिसकी उम्र, इसकी उम्र ज्यादा हो गई, जिसको ज्यादा कम चांसेस मिलेंगे आगे, कम उम्र वाले को तो ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है उसको चांस मिलता है यहां। ठीक है, बराबर कैंडिडेट्स होने पर, टाई होने पे बिल्कुल, पर उसकी नौबत नहीं आती है बच्चों, फिर भी ये इन्होंने लिख दिया है सबका, इतना टाई किसी में नहीं होता। आगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये आप जनरल एरिया देख सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो शायद बॉर्डर एरिया है ही नहीं, तो हरियाणा में जनरल एरिया ये सारे ओबीसी 116 मार्क्स पर है, जनरल 122 मार्क्स पर है, तो ये वही है कैटेगरी ए के जो मैंने बोले थे कि भैया इनकी तो इतनी हाई फाई जाएगी कट ऑफ। आप झारखंड देख सकते हैं, झारखंड का जनरल एरिया मुझे देखना है, ये ओबीसी आ रहा है तो 100 नंबर पे गई है, तो झारखंड काफी डाउन है क्योंकि यहां वैकेंसी ज्यादा थी। ठीक है, इस तरीके से आप लद्दाख, मध्य प्रदेश देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का अगर आपको जनरल एरिया का जनरल कैंडिडेट्स का देखना है तो 84.5 जनरल एरिया का, ये सॉरी ये महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश नहीं है, मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूं, तो ये 84 पर ही गई है जनरल की कट ऑफ, यानी 42 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं महाराष्ट्र में जनरल में उसका काम हो जाएगा। अब अगर आपको महाराष्ट्र में आपको देखना है कि ओबीसी कितने पे गई है तो 79.9, यानी जिस बच्चे के 40 क्वेश्चन सही हैं वो बिल्कुल यहां पर सिलेक्शन ले रहा है, फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो रहा है। आगे अगर बात करें तो ये मेघालय, उड़ीसा, इन सबके, पंजाब, आप इन राज्यों के देख सकते हो, सबकी स्टेट वाइज कट ऑफ लिखी हुई है। अब देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान आ गया, तो राजस्थान में जनरल एरिया राजस्थान यूआर मतलब जनरल कैटेगरी और 122 पे, यानी 61 क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे हाई फाई कट ऑफ जाती है, 61 क्वेश्चन जिसके सही हैं उसी को यहां मौका मिला है। आगे अगर आपको देखना है कि सर यूपी देखना है मेरे को, तो यूपी में आप जनरल एरिया देखिए या बॉर्डर एरिया से तो बॉर्डर देखिए, आप नक्सल एरिया से तो नक्सल देखिए। तो जो जनरल एरिया देख रहे हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 120.4 है, जनरल एरिया यूपी में 109.9 है एससी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप और देखें कि यूपी में अगर आपको जनरल एरिया की एसटी देखना है तो 103 मार्क्स पर है, और यूपी में अगर आपको जनरल एरिया
एक्स सर्विसमैन देखना है तो मात्र 32 मार्क्स है। उत्तर प्रदेश में अगर आपको जनरल एरिया ओबीसी देखना है तो 121 पॉइंट समथिंग है। तो यानी 60.5 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं यूपी में ओबीसी में उसका हुआ है। और यूपी में अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 61.5, लगभग 62 क्वेश्चन है, क्योंकि 123.7 पे मेरिट है। तो भाई बहुत तगड़ी कट ऑफ गई है, ठीक है, बहुत तगड़ी कट ऑफ गई है, उम्मीदों से कहीं ज्यादा। मैं कहूं कि सर मैंने सटीक बताई थी, नहीं, मैं भी फेल हूं इसकी कट ऑफ में। मैं अपने आप को फेल समझता हूं बच्चों कि भाई हां, पर फिर भी सबसे ऊंची मेरी थी। आप लोग मुझे ही बोलते थे कि सर आपने कुछ ज्यादा ही आंक दी, पर मैं खुद कह रहा हूं कि भाई एसएससी जीडी की कट ऑफ बताने में कि भाई अगर मैं फिजिकल की कट ऑफ बताऊं तो फिजिकल में तो मैं पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया इन्होंने, और अगर मैं फाइनल की कट ऑफ बोलूं तो फाइनल की इससे और थोड़ी सी ज्यादा ही जाएगी, कम नहीं जा सकती, कम तो चांस ही नहीं है। तो बच्चों 62 की जगह अब आपको यह हो सकता है कि सिर्फ 2 क्वेश्चन ही प्लस हो, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही प्लस हो, वो अलग बात है, या 3 क्वेश्चन ही प्लस हो, पर बच्चों प्लस तो जरूर होंगे। अब आप देख लीजिए कि क्या है। अब देखिए सबका दे रखा है, वेस्ट बंगाल का आपको देखना है तो वेस्ट बंगाल आपको जनरल एरिया में देखना है, ओबीसी देखना है तो 68 क्वेश्चन है, मात्र 34 क्वेश्चन। देखिए सबकी सटीक कट ऑफ बता पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास एक प्रेशर होता है यार हर राज्यवार बताना है। तो हमने भी बताया कैटेगरी वाइज राज्यों को बांट करके, बहुत सारे राज्यों की एकदम सटीक निकली है। लेकिन अगर मैं बोलूं यूपी की, राजस्थान की जहां से ज्यादा मेजोरिटी में बच्चा है, राजस्थान की या एमपी की, तो वहां से उन बिहार की, तो इन राज्यों की मैं बात करूंगा तो बच्चों कम से कम यहां पर तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर तो दिक्कत हुई है, हाई कट ऑफ गई है, काफी हाई कट ऑफ गई है 50,000 वैकेंसीज होने के बावजूद, ठीक है। तो ये अब आप इसमें किसी को भी दोष नहीं दे सकते, ये कंपटीशन का ही दोष है, कंपटीशन ही काफी हाई फाई हो गया, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं वो जरूर बता देना, एक गूगल। जय हिंद साथियों, जिंदाबाद जबरदस्त। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं नॉर्तन, आप देख रहे हैं प्रचार ऑफ आरडब्ल्यू। तो दोस्तों एसएससी जीडी की कट ऑफ अंकित भाटी सर ने बताई दी है आपको। नॉर्मिलेशन का क्या गेम रहेगा वो आपको बता दिया है। एवरेज नॉर्मिलेशन कितना होगा ये सारी चीज आपको पता चल चुकी होगी। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, उस चीज को फोकस कीजिएगा जो इस समय पे एसएससी जीडी को लेके, फिजिकल को लेके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके जो चर्चाएं फैली हुई हैं, वो एक सनसनी बातें हैं दोस्तों। अगर आपने इस चीज को ध्यान में रख लिया तो मैं सच बता रहा हूं, सिलेक्शन से आप हाथ धो बैठेंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो मैं बता रहा हूं अभी कैंसिल कर दीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। क्योंकि जो भी आपने अगर फर्जी वहां लगा रखा है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे अगर आपके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बच्चा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, और भर्ती से पहले, फिजिकल से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ये चीज़ें मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। और अभी आपने देखा होगा 8,000 बच्चों की लिस्ट पहले जारी की गई थी, जिसमें 8,000 बच्चे एसएससी जीडी से जो लगे हुए थे उनको बाहर किया जाएगा। और अब फिर से पूरा डाटा 16,000 बच्चों का हो गया है। 16,000 बच्चे इस बार एसएससी जीडी से बाहर होंगे इस साल 2024 में। बच्चे एसएससी जीडी से बाहर होने वाले हैं जो ऑलरेडी 4 साल, 5 साल, 6 साल से लगे हुए थे। क्योंकि असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 2-3 राज्यों ने इतनी ज़्यादा कंप्लेंट की हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते हैं, हाई कट ऑफ चली जाती है इनकी वजह से। लिख लेना इस बात को, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, 1-2 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट अगर आपने डाउन यहाँ पे कर रखा है तो डेफिनेटली दोस्तों आप वहाँ पे रनिंग क्वालिफाई करके आएंगे, ठीक है। बाकी फोकस अपना बना के रखिएगा, नंबर आपके अच्छे हैं तो आप पूरा फोकस बना के रखिएगा रनिंग पे, रनिंग की तैयारी करते रहिए। जो भी डे बाई डे अपडेट्स होगा वो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।